एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 6 चेंज अराउंड अस की एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग्ड एरिया। अगर हम वाटर लॉग्ड एरिया में वॉक करें, वाटर लॉग्ड एरिया क्या होता है? पानी से भरा हुआ एरिया। जो बारिश आती है तो एरिया जो है पानी से भर जाता है, उसे वाटर लॉग्ड एरिया बोलते हैं। यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ। अगर हम उस एरिया से गुजरें, भरे हुए एरिया, पानी भरा हुआ एरिया में, तो हम अपने कपड़ों को, अपने ड्रेस को ऊपर को कर लेते हैं ताकि कपड़े गीले ना हो। तो उस लेंथ को हमने ड्रेस को क्या किया? फोल्ड करा और ऊपर कर लिया। कैन बी चेंजेस रिवर्स्ड। इसको हम दोबारा फोल्ड करे हुए कपड़े को नॉर्मल ऊपर करे हुए कपड़े को नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। ओके, जो प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं उसे रिवर्स बोलते हैं। जिस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते उसे कैन नॉट बी रिवर्स और रिवर्सिबल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय। फेवरेट अगर खिलौना है एक, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब वो टूट चुका है पूरी तरीके से, और दिस इज चेंज यू डिड नॉट वांट। ओके, तो जो हमने वो तोड़ा है उसको हम दोबारा उसको दोबारा नॉर्मल नया कर सकते हैं? नो, ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो टूट चुका है। तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। फॉर ईच चेंजेस राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट। एक कॉलम बनाना है, उसमें क्या लिखना है? चेंजेस और कैन नॉट बी रिवर्स्ड और कैन बी रिवर्स को बताना है। तो चेंजेस, जैसे हमने फर्स्ट चेंज देखा कि द सेविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। अगर हमने एक पीस ऑफ वुड को काटा, उसको हमने रिवर्स दोबारा जोड़ सकते हैं वुड को, पीस ऑफ वुड को, लकड़ी के वुड को? नहीं जोड़ सकते। तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। मतलब कि ये चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें नो हो जाएगा। सेकंड में बोला है मेल्टिंग ऑफ आई। अगर एक आई की कैंडी को अगर मेल्ट कर दिया गया है, उसको हम दोबारा फ्रीज कर सकते हैं ना, तो उसको हम यस बोलेंगे। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको अगर मेल्ट किया है तो हम उसको दोबारा फ्रीज कर सकते हैं, तो यस हो जाएगा। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। अगर डिज़ोल्व करा हुआ पानी में अगर शुगर को हमने डिज़ोल्व कर दिया है, उसको हम दोबारा नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू शुगर को उसमें से हटा के, जैसे हमने चैप्टर 5 में देखा था कि शुगर और वाटर को हम हटा सकते हैं। ठीक, तो यस हो जाएगा। 4 में द कुकिंग ऑफ फूड। अगर हमने एक फूड को कुक किया है तो उसको हम यस, इसमें क्या होगा? कुक फूड करे हुई चीज़ को हम यस मतलब चेंज नहीं कर सकते, नो। इसमें नो आ जाएगा कि हाँ, ये चेंज वो है रिवर्सिबल नहीं है। ओके, फिफ्थ में बोला है फ्रूट्स या कि मैंगो। अगर एक मैंगो के छिलके को आप छिल देते हो तो उसके बाद आप दोबारा उसको मैंगो को नॉर्मल नहीं कर सकते, तो नो हो जाएगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि सोरिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है जैसे कि मिल्क में खट्टापन डाल के उसको एक पनीर में कन्वर्ट कर देते हो, वैसे ही मिल्क को अगर पनीर में कन्वर्ट कर दिया गया है तो दोबारा वो मिल्क में, नॉर्मल मिल्क में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये नो होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अ ड्राइंग शीट। एक ड्राइंग शीट लेंगे, उसमें क्या कर देंगे? हम ड्रॉ कर देंगे, पिक्चर को ड्रॉ कर देंगे। तो ये कैन बी रिवर्स और नॉट। अगर इसमें ये नहीं बताया कि किस चीज़ से ड्रॉ करना है, तो हम बताएंगे कि जो अगर हम जिस चेंज कैन बी रिवर्स इफ़ पेंसिल इज़ यूज्ड। अगर पेंसिल यूज़ की तो ये चेंज हो सकता है उसको इरेजर से मिटा के। ठीक है। अगर पिक्चर में पेन यूज़ किया गया या फिर कलर यूज़ किया गया है तो पिक्चर कैन नॉट बी रिवर्स, उसको दोबारा चेंज हम नॉर्मल पेपर में, ब्लैंक पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स और कैन बी रिवर्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो जैसे कि एक जगह हमने लिख दिया दिस कैन बी चेंज हो सकता है और कैन नॉट बी रिवर्स, जो रिवर्स नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें बतानी है कि जो रिवर्स हो जाए। तो है फिलिंग ग्लास विथ वाटर। अगर एक ग्लास को हमने वाटर से फिल किया है तो हम उसको दोबारा खाली ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कैन बी रिवर्स्ड। और ओपनिंग और क्लोजिंग डोर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अब कैन नॉट बी रिवर्स में कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगर हम कर्डलिंग करके मिल्क को बटर निकाल देते हैं तो उसमें से हम दोबारा मिल्क को उसमें दोबारा बटर को दोबारा नॉर्मल मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी रिवर्स हो जाएगा। राइबिंग ऑफ फ्रूट, जैसे हमने देखा कि अगर हमने छिल दिया है फ्रूट्स को तो हम दोबारा उसको चिपका तो नहीं सकते उसके छिलके को, है ना, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ थिंक कोटेड ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो फ्रैक्चर हो जाता है ना, बोन हड्डी टूट जाती है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, तो जो फ्रैक्चर हो जाता है प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो वही कहा गया है कि अगर हमने एक पेस्ट हमने किसी बोन में लगा दिया, किसी भी फ्रैक्चर एरिया में लगा दिया गया है, तो क्या होगा, दिस कैन बिकम अ हार्ड ऑन ड्यूरिंग अ कीप द फ्रैक्चर बोन इमोलिस्ट। अगर हमने उसको लगा दिया तो क्या होगा, कैन बी चेंज, हो सकता है वो रिवर्स दोबारा, उसको दोबारा अगर बोन में लगा के उसको हम दोबारा हटा सकते हैं अपने उससे, नहीं हटा सकते, नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि फ्रैक्चर जो हो जाता है उसमें हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो सूख जाता है, तो हम सूख जाते हैं उसको दोबारा पेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये नो होगा। लास्ट क्वेश्चन है अ बैग ऑफ सीमेंट। एक सीमेंट का बैग लेना, उसमें क्या करना, ओपन पूरी रात जब बारिश हो रही होती है तो उसको पूरी रात छोड़ देना खुले में, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब धूप आएगी तो उसको धूप में रख देना। तो क्या होगा, डू यू थिंक द चेंज कैन बी, सीमेंट को रिवर्स और नॉन रिवर्स को कर सकते हैं, उसको दोबारा हम नॉर्मल सीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। क्यों, क्योंकि जब सीमेंट को अगर हल्का सा भी पानी पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, वो एकदम पत्थर बन जाता है। अगर वो पत्थर बन जाए और उसके बाद धूप भी पड़ेगी तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, है ना। जिससे हम घर बनाते हैं सीमेंट का यूज़ करते हैं, अगर सीमेंट नहीं पड़ा हो तो घर बहुत कच्चा हो जाएगा और घर टूट जाएगा, इसलिए सीमेंट यूज़ करते हैं, वो बहुत पत्थर हो जाता है, इसीलिए घर ईजिली खड़ा रहता है ना। तो ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, नॉन रिवर्सिबल होता है ना। ओके गाइज, तो ये इस चैप्टर में आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय गाइज।